आज आपको मैं वृक्षों के बारे में बता रहा हूँ, पौधों के बारे में। ये देखिए बांस का वृक्ष है। जिस घर की बढ़ोतरी नहीं हो रही, घर में टेंशन रहती है, वो ऐसे 5.5 फीट का बांस जहाँ गन्ना लेकर के जहाँ सोते हो आप वहाँ रखे, आपकी बढ़ोतरी होगी, जीवन सफल होगा, शांति रहेगी। और ये जो गन्ना है, बांस जिस तरह सूखता जाएगा आप उस तरह तरक्की करते जाएंगे। चाहे बांस को ऐसे रख ले, चाहे 2 धागों से ऐसे भी बांध सकते हैं। बांस आपके लिए बड़ा फलदायक है। प्रभु प्रेमी, ये खजूर का पेड़ है। खजूर के पास बैठते हो तो आपकी लगन भगवान के साथ मिलती है। आपने देखा होगा खजूर के पौधे की पक्खियाँ, खजूर के पत्ते के बॉक्स बनते हैं, कुर्सियाँ बनती हैं। इसलिए बनती हैं कि प्रभु की तरफ ध्यान लगे, मन शांत रहे। इसके डिब्बे में, अगर खजूर के बने हुए डिब्बे में रोटी रखोगे, ताज़ी रहती है, उसमें ताकत आती है। आप खजूर के वृक्ष की भी बड़ी नमस्कार। ये देखिए पत्ता शहतूत का है। शहतूत सर्दियों में गर्म होता है, गर्मियों में सर्द होता है। इसको खाने से जिसको उल्टियाँ आती हैं, पेट खराब रहता है, अंदर गर्मी लगती है, शहतूत से ठीक हो जाते हैं। शहतूत के पत्ते अपने बेड के नीचे रखोगे तो खांसी, रेशा, जुकाम भी ठीक होता है। अगर पत्तों को ऐसे आके स्पर्श किया करो तो इसकी एनर्जी, ताकत भी मिलती है। इसमें बड़ा भरपूर कैल्शियम, विटामिन सी होता है। ये शहतूत का पत्ता है, इसमें फल नहीं लगा, मगर आपको ये बता रहा हूँ, ये शहतूत का पत्ता है। आंवले का वृक्ष। आंवले के पूजन से सबका दिमाग तेज होता है। जिसके बच्चे पढ़ने में होशियार नहीं हैं, उनके बच्चे आंवले की जड़ में आकर के जल अर्पण करें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसको स्पर्श करने से, इसके नीचे बैठने से बुद्धि तेज चलती है, मन शांत होता है, पेट के रोग ठीक होते हैं। इसके इतने से पत्ते सुबह खाली पेट खा सकते हो, पेट की गर्मी ठीक करेंगे। फिर मैं दोबारा कहता हूँ, जिनके बच्चे पढ़ते नहीं हैं, टेंशन में रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते रहते हैं, वो आंवले के पेड़ को जल जरूर दिया करे। और ऐसे एक लड़ी लेके तोड़ के बच्चे के तकिए के नीचे रख दे, बच्चा होशियार होगा। ये आंवले का वृक्ष। ये देख रहे हैं अशोक का ट्री है। ये जो अशोक का वृक्ष है, जिस घर में तरक्की ना हो, वो घर के मेन दरवाजे के दाईं बाएं में एक एक पौधा लगा सकते हैं। जिस घर में पति पत्नी का प्यार ना हो, घर में क्लेश है, तो इसके 11 पत्ते लेके भगवान के चरणों में रख दो। 1 सप्ताह बाद उठा के उसे घर में चूर बूर करके बिखेर दो। उसके बाद झाड़ू लगा के इसे किसी घास में छोड़ाए। ये जो अशोका वृक्ष है, ये धन दाने की और प्रेम की सामग्री है। ये इसको भी स्पर्श करोगे तो हमारे ग्रह खत्म होते हैं। ये हमारे ग्रह खत्म होते हैं। ये अशोका वृक्ष आप अपने पास जहाँ सोते हो वहाँ भी रख सकते हो। ये पति पत्नी में प्रेम नहीं है, अगर घर में धन नहीं आता, ये अशोका वृक्ष बहुत काम करता है। बड़े बच्चे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं कि स्वामी जी ये बताएं, आप अत्री टाइम मिशन पे जा कर के ऐसी चीज़ों का ज्ञान लेते रहें, आप भी देखें, दूसरों को बताएं। ये है अशोका वृक्ष। अशोका वृक्ष, इसको स्पर्श करोगे, इसकी एनर्जी मिलेगी, हमें ताकत मिलेगी। पीपल का पत्ता है, इसमें ब्रह्मा जी का वास है, विष्णु भगवान का आशीर्वाद है। ये खांसी, रेशा, दमा, शरीर कमजोरी, सफ़ेद दाग, एलर्जी, आँखों की कम रोशनी इससे बढ़ती है। रोज़ाना सप्ताह में 4 दिन इसको खाएं, बीमारियों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर बुखार है तो मैं पहले भी बताता रहता हूँ, 10 बार इधर से चाट लो, 10 बार से चाट लेना। ये पीपल का पत्ता है। बुखार, बीमारियाँ, दमा, टीबी, बड़ी बवासीर तक भी ठीक करता है। वो मेरी वीडियो में जाके देख लेना, बवासीर किस तरह ठीक करता है, बीमारियाँ किस तरह ठीक करता है, सारा कुछ ऐसे ठीक होता है। ये देखिए, ध्यान से देखें, इसमें भारत रत्न, जो भारत रत्न अवार्ड मिलता है, वो भी इसी का रूप है सारा। भारत रत्न अवार्ड देखना, ये इतना फलदायी और प्रभु का दिया हुआ तोहफा है। ये बड़ी बीमारियों का हल करता है और भरपूर ऑक्सीजन छोड़ता है। ये पीपल का है। ध्यान से देखो, बड़े बच्चे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं या कमेंट्स करके पूछते हैं, पीपल का पत्ता किस तरह होता है, बोर्ड का पत्ता किस तरह का होता है, शहतूत का पत्ता किस तरह का होता है, बांस का किस तरह का होता है, खजूर का किस तरह का होता है, अशोक का वृक्ष किस तरह का होता है। मैं सब आपको आज बता रहा हूँ, तो आप ये ध्यान रखना, इससे आपको बड़ी उन्नति मिलेगी। किसी बच्चे को डर लग रहा हो, 11 पत्ते गद्दे के नीचे रख के सो जाए, वो डर भी ठीक हो जाता है। जिसको खुजली हो, वो 2 पत्ते इसके कुचल के पानी में डाल के अगर नहाए तो उसकी वो खुजली भी दूर हो सकती है। तो काफ़ी इसके पास, इसके नीचे भी आके ध्यान लगा सकते हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये पीपल देवता की पूजा करोगे, इससे काफ़ी। ये देखिए बड़, जिसको बट वृक्ष कहते हैं,
ये वृक्षों का राजा भी है। इस वृक्ष पर बड़े बड़े महात्मा, भगवान, ऋषि मुनियों ने इसके नीचे बैठ के पाठ किया है। बोर्ड, पंजाबी में इसको बोर्ड कहते हैं, हिंदी में इसको बड़ कहते हैं, बट भी कहते हैं। इसकी दाढ़ियाँ होती हैं, इसका दूध निकलता है, और ये देखिए इसका पत्ता इस तरह का होता है। इसके अंदर शिव जी का वास है। जो भगवान शिव की आराधना करना चाहता है, भगवान शिव को सिद्ध करना चाहता है, कहीं पर भी ऐसा याद दिखाए, ऐसा वृक्ष नजर आए, उसके नीचे बैठ के आप इस तरह तप करना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। इसको स्पर्श करोगे, एहसास होगा कि प्रभु की जटा को हम हाथ लगा रहे हैं। ये प्रभु की जटा है, इसमें भगवान शिव का वास है। तो जो बट के नीचे बैठता है, जितने हमारे महात्मा हुए, महावीर जी है, महात्मा बुद्ध जी और ऋषि मुनि जितने हुए, जिन्होंने भगवान को जल्द प्राप्त किया, उन्होंने बट के नीचे बैठ के भगवान को प्राप्त किया। ये बोर्ड जो बट का वृक्ष है, इसमें और भी बड़ी, इस पर अगर रख के पतासा खा लें, धातु की समस्या खत्म हो जाती है, स्वपन दोष की समस्या, भीरे पतले की समस्या खत्म हो जाती है। इसमें कोई भी चीज़ मीठी रख के खाओ तो ये अपने शरीर की कमजोरी को खत्म। बच्चों, ये है कड़ी पत्ता। बड़े बच्चे इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, ये कड़ी पत्ता बड़े रोग ठीक करता है, शुगर ठीक करता है, स्किन की प्रॉब्लम बहुत जल्दी ठीक करता है। आप जैसे 200 ग्राम सौंफ लें, उसमें 5 ग्राम छठी इलायची, हरी वाली इलायची, और 50-60 पत्ते इसके डाल लें, 50-60 पत्ते बिल के डाल के पाउडर बना लें। आधा चम्मच सुबह ले, आधा चम्मच शाम को ले। ये कड़ी पत्ता बड़े रोग ठीक करता है, शुगर के लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए, दांतों के लिए, बालों के लिए, बालों का रंग काला करना हो, कड़ी पत्ते में नींबू डाल के उसका मिश्रण बना के लगाए तो बाल भी काले हो जाए। ये देखिए, पहचान ले, कड़ी पत्ता नीम की तरह ही होता है, पर नीम में धारियाँ होती है, इसमें धारियाँ नहीं। ये है कड़ी पत्ता। आदि विवाह की प्रॉब्लम आ रही है, वो बृहस्पति और शनिवार को इसके पत्ते पर रख के भोजन खाए। इसकी जड़ में हल्दी, पीला धागा और कोई भी पीला प्रसाद चढ़ाए। ये केला है, ये केला जो आपकी बृहस्पति देवता, ये भगवान आपकी आवाज़ परमात्मा तक पहुँचाएंगे। इस केले पे आप वीरवार को भोजन रखे खाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और सुने, इस केले के पत्ते का रस भी पिएंगे तो लकोरिया ठीक हो जाता है। जिन मेरी बेटियों को लकोरिया की प्रॉब्लम है, वो इसका रस पीने से, थोड़ा सा शहद मिलाकर पीने से, रोज़ाना आधा चम्मच पिए, लकोरिया जड़ से ख़त्म हो जाएगा। ये केले का पत्ता पेट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। ऐसा होता है केले का पत्ता। बड़े बच्चे पूछते हैं, हमें पत्तों के बारे में ज्ञान दो, हमें पता नहीं होता कहाँ से क्या ले। ये केले की पत्री, बिल पत्री जो भगवान शिवलिंग पे चढ़ती है, भगवान के लिए बहुत प्रिय है। इसका जो फल होता है वो ठंडा होता है, पानी में घोल के पियोगे तो अंदर की गर्मी, फोड़ा, फिंसे ठीक हो जाएंगे। बिल को खाने से शुगर भी कंट्रोल होता है, स्किन भी ठीक रहती है, और इसकी चटनी बनाकर फेस पे लगाने से, आधा घंटा बाद धोने से चेहरा भी खिल जाता है। पेट की गर्मी को मारने के लिए सबसे बढ़िया है ये बिल पत्री, जो बेल के वृक्ष पर लगती है। ये 3 पत्तियाँ होती हैं जो भगवान शिव के शिवलिंग पर इसका श्रृंगार किया जाता है। ये बेल। बच्चों, ये आम का पत्ता होता है। जिनके पैरों में जलन, शरीर में जलन, हाथों में जलन हो, शुगर ज़्यादा हो, कंट्रोल ना हो रही हो, ऐसे 2 पत्ते मुंह में डाल के चबा लें तो इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। इसके साथ आपने 5 पत्ते बिल के भी चबाने हैं। इस पत्ते से खारिश ठीक होती है, शुगर ठीक होती है, और जो बाल हैं वो भी काले होने शुरू हो जाते हैं। 2 पत्ते आप आम के खा ही लिया करें, बहुत लाभ होगा। ये दांतों के लिए है, बालों के लिए। ये नींबू का पत्ता इस तरह का, ये देखे शेप। ये पत्ता भी 2 पत्ते खाने से सिकरी, बालों की समस्या ख़त्म हो जाती है। ये देखिए, जिसके मुंह में बदबू आती रहती है, मुंह के छाले नहीं ठीक होते, ये देखिए इस तरह अमरूद का पत्ता होता है। ये देखिए, इसके भी 2 छोटे छोटे पत्ते खा सकते हैं। देखिए, ये अमरूद लगा, इसके 2 पत्ते, जिसके छाले नहीं ठीक हो रहे हैं, कब्ज है, दांतों में, मसूड़ों में दर्द है, ये सबसे बढ़िया इलाज है। इसके 2 पत्ते धो के अच्छी तरह से खा लिए। अमरूद है, ये अमरूद के 2 पत्ते खाएं तो आपका दांतों की समस्या, कब्ज की समस्या, पेट की समस्या सारी ठीक हो जाएगी। ये अमरूद के पत्ते हैं। बच्चों, मैंने आपको पत्तों के बारे में ज्ञान दिया, कैसा लगा कमेंट्स जाके बताएं। और हम इसी तरह अत्री टाइम मिशन में आपको सारी जानकारियां देते रहेंगे। आप आयुर्वेद को बनाएं, अपनी संस्कृति को बनाएं। आप गर्मियाँ आ रही, कॉटन के कपड़े डालें, पानी के 15-20 गिलास या 12 से 15 गिलास अवश्य पिएँ, क्योंकि 2.5-3 गिलास हमारे तो वैसे ही हवा में पसीना बन के उड़ जाते हैं। शरीर में जितना ज़्यादा पानी होगा उतने हम रोगों से बचे रहेंगे। आपने हमें सुना, आपका कोटि कोटि